तो बच्चों रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी काफी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर एग्जाम की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो बच्चों मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एग्जाम की जो कट ऑफ है वो आपको आपके मार्क्स में नहीं बताई जाएगी। ये बात कर रहे हैं हम सितंबर 2022 वाला अपना जो एग्जाम है लाइफ साइंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं हम। जैसा कि बच्चा आपको बताया कि साइंस में जो अपना एग्जाम है ये 5 सब्जेक्ट में हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो आपका जियोलॉजी है और एक है अपना लाइफ साइंस। तो हम अभी यहाँ पे ओनली लाइफ साइंस की बात करेंगे अभी। ये जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का और जियोलॉजी का एग्जाम है ये एक शिफ्ट में हुआ है और लाइफ साइंस का जो एग्जाम है ये 2 शिफ्ट में हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो जब भी बच्चों एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है तो आपके मार्क्स जो है वो नहीं बताए जाते, आपको केवल आपकी परसेंटाइल बताई जाएगी। तो आपको मार्क्स नहीं बताए जाएंगे। मार्क्स आपके परसेंटाइल में होंगे और कट ऑफ भी आपको जो है परसेंटाइल में ही बताई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपका जो डाउट्स है रिगार्डिंग परसेंट और परसेंटाइल, ये परसेंट और परसेंटाइल में मेन डिफरेंट क्या है पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो बच्चों जैसे आपको पता है अपना एग्जाम है ये 200 मार्क्स का। अगर अपन बोले कि किसी के 100% मार्क्स आए हैं, 100% मार्क्स का मतलब है कि 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं उसके। अगर किसी के मार्क्स आए हैं मान लो 60%, तो सीधा सीधा आप 200 का अगर 60% निकालते हो तो ये हो जाएंगे लगभग 120 मार्क्स। देखो इसमें तो सीधा सीधा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप परसेंटेज पढ़ते हो ना जैसे 6-7 क्लास में, सीधे सीधे ऐसे ही तो कैलकुलेट हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये परसेंट के बाद में परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल पे चर्चा करेंगे ना, ये थोड़ा सा बच्चों के समझना थोड़ा राई का पहाड़ के बराबर होता है। समझ में नहीं आता कि कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे की 90% बनती है उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि सर मेरे तो मार्क्स जो है ना केवल 40 आए थे और मेरी तो 80% बन रही है। कई बार क्या होता है कि बच्चे के 40 मार्क्स आते हैं और 40 मार्क्स पर 70 से 80% बन जाती है, परसेंटाइल बन जाती है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे तो जो है 110 मार्क्स आ रहे थे और फिर भी जो मेरी परसेंटाइल है वो 97 ही बन रही है, और जिसके 40 मार्क्स आ रहे हैं उसकी 70 परसेंटाइल बन रही है। अपने मार्क्स में तो इतना गैप है जबकि परसेंटाइल में केवल इतना सही गैप है। तो मैं परसेंटाइल का आपका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ ना कि परसेंटाइल होती क्या है। तो सपोज करते हैं कि अपनी लाइफ साइंस सब्जेक्ट में, लाइफ साइंस में सपोज करते हैं फॉर्म फिल हुए, सपोज करो 1 लाख टोटल फॉर्म फिल हुए। और मान लेते हैं कि इन 1 लाख बच्चों में से 60,000 जो बच्चे हैं ये एग्जाम में अपियर हुए। 1 लाख फॉर्म में से ओनली 60,000 बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो अब जैसे किसी की परसेंटाइल बनी है मान लो 100 परसेंटाइल, तो इस 100 परसेंटाइल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे की 200 में से 200 मार्क्स आए हैं। ये अपने को अपनी रियल पोजीशन बता के जाती है ना परसेंटाइल। जैसे 100 परसेंटाइल का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे उस एग्जाम में अपियर हुए हैं, जैसे 60,000 अपियर हुए हैं, तो जिसकी 100 परसेंटाइल है इसका मतलब ये है कि वो उस एग्जाम का टॉपर है। तो 100 परसेंटाइल अपने को किसके बारे में बता के जाता है,
एग्जाम के टॉपर के बारे में बता के जाता है, ना कि उसके मार्क्स के बारे में। अगर किसी बच्चे ने 170 नंबर अचीव किए और 170 से ज्यादा किसी के भी एग्जाम में मार्क्स नहीं है, तो 170 मार्क्स पर ही बच्चे को कितनी परसेंटाइल दी जाएगी? 100 परसेंटाइल दी जाएगी। अगर किसी ईयर में किसी बच्चे के 180 मार्क्स आए और 180 से ज्यादा उस ईयर में किसी के भी मार्क्स नहीं है, तो अब जो परसेंटाइल 100 परसेंटाइल दी जाएगी वो 180 मार्क्स पर दी जाएगी। तो ये जो है 100 परसेंटाइल का मतलब मार्क्स से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि कितने मार्क्स पर 100 परसेंटाइल बनेगी। ये तो डिसाइड करके जाएगा कि उस बच्चे से आगे या पीछे कितने बच्चे हैं। वही आप अगर नीट में बात करो तो अभी जैसे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स भी आ रहे हैं नीट में, तो वहां पे 100 परसेंटाइल का मतलब कितना हो जाएगा? 720 मार्क्स। तो ये तो अपनी पोजीशन को बता के जाता है ना 100 परसेंटाइल। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जैसे किसी की 99 परसेंटाइल बनी है, अगर वो जानना चाहता है कि सर मेरी एक्चुअल रैंक क्या है, तो उसके लिए क्या करना होगा उसको? ये जो 99 परसेंटाइल है ये बता के जा रहा है कि अभी भी जितने बच्चे उस एग्जाम में अपियर हुए थे उनसे वो 99% बच्चों से आगे है और 1% बच्चों से अभी भी पीछे है। कितने बच्चों से आगे है? 1% स्टूडेंट से अभी भी आगे है। और कितने से पीछे है? कितने से उसकी नीचे रैंक है अभी भी? 9। और ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, ये उल्टा लग गया थोड़ा। हाँ, ये डिलीट। 99 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ? अभी भी 1% बच्चों से उसकी रैंक नीचे है या 99% बच्चों से उसकी रैंक अभी भी ऊपर है ना? ये बता के जाता है। अगर इसको अपन एक्चुअल रैंक में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? अगर इसको हम एक्चुअल रैंक में कन्वर्ट करते हैं तो देखो, टोटल 100% जितनी भी होती है उसमें कितने बच्चे हैं? टोटल 60,000 बच्चे अपियर हुए हैं, तो 1% का मतलब कितना हो गया? 60,000 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया? लगभग ये 600 स्टूडेंट हो गया। तो 1% में कितने स्टूडेंट आएंगे? यहाँ पे 600 स्टूडेंट आएंगे। अगर इसी एग्जाम में 7,000 स्टूडेंट अपियर होते तो 1% में कितने स्टूडेंट आ जाते? 700 स्टूडेंट आ जाते। तो यहाँ पे 1% बच्चों से पीछे होने का सीधा सीधा मतलब है कि वो अभी भी 600 बच्चों से पीछे है। अब जैसे बात करें कट ऑफ की, परसेंटाइल में क्या जाने वाली है? कट ऑफ परसेंटाइल में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अपने एग्जाम में प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर अपन एनालाइज करें तो ओनली 3% बच्चों को JRF मिलती है और 3% को मान लो कि नेट मिलता है। तो अगर अपन एज ए जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो 3% सीट है उसका आपको पता है कि 60% तो रिजर्वेशन में ही चला जाता है। जो भी जनरल, OBC और EWS SC ST का मिला के जो रिजर्वेशन है उसमें 60% सीट चली जाती है। अब जनरल के लिए बचती है 40% सीट, तो ये आता है लगभग 1.2% के लगभग निकल के आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की 98.8, मतलब ये थोड़ा सा सीट के हिसाब से वेरी करती है, तो जनरल की जो कट ऑफ है 98.6 से 98.8 के बीच में रहेगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है परसेंटाइल में, ये इसका एग्जाम के इजी और हार्डनेस से कोई भी लेना देना नहीं होता। इसका लेना देना होता है ओनली सीट के नंबर से। अगर कल को अपन सीट का नंबर बढ़ा दें, जैसे 3% की जगह पर 4% कर दें, तो ये कट ऑफ परसेंटाइल में कम हो जाएगी। बाकी इस परसेंटाइल का पेपर की इजीनेस और हार्डनेस से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये हर साल के लिए फिक्स रहेगी। जो जनरल के लिए इस साल गई है वही अगले साल जाने वाली है और वही उसके अगले साल जाने वाली है। तो ये मैं होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कोई लेना देना नहीं है किससे?
एग्जाम की इजीनेस और हार्डनेस से इसका एग्जाम के परसेंटाइल के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ मार्क्स। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि आपके कट ऑफ मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, नहीं ये बताया जाएंगे कि कितनी परसेंट बनी है आपकी, नहीं ये बताया जाएगा कि कितने मार्क्स आए हैं आपके। फिर भी मैं आपको एक आपकी डिमांड पर एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि मेरे हिसाब से इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है ना, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। जैसे अपन कैटेगरी बना लें, इधर मैं लिख देता हूं जनरल कैटेगरी, यहाँ पे ओबीसी और मैं ईडब्ल्यूएस को लगभग इक्वल मानता हूं अभी, एससी एसटी और पीएच। अब बात करते हैं, जैसे 2 शिफ्ट में अपना एग्जाम हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। तो अभी तक के मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये समझ में आया है कि मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम स्लाइटली थोड़ा सा इजी था और इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम थोड़ा सा हार्ड था। ये स्टूडेंट की जो मेरे इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे मैं उसके भी आपको बता रहा हूँ। ये तो मॉर्निंग शिफ्ट की कट ऑफ इस वजह से थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है, मतलब 10 मार्क्स का गैप रह सकता है ना मॉर्निंग और इवनिंग बैच की कट ऑफ में। तो अभी मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मॉर्निंग बैच में अगर किसी के 115 मार्क्स या उससे अबव हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा श्योर मान सकता है कि हाँ मेरा जेआरएफ हो जाएगा। वहीं अगर इवनिंग बैच की बात करें तो ये कट ऑफ जाएगी लगभग 105 मार्क्स। अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो मॉर्निंग बैच में ये रहने वाली है अराउंड 100 मार्क्स और इवनिंग में ये रहने वाली है लगभग 90 मार्क्स। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी दोनों की मैं इक्वल मान रहा हूं। यहाँ पे एससी कैटेगरी की जो मॉर्निंग बैच की है ये 85 और इवनिंग बैच की कट ऑफ 75 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे ये 70 मार्क्स और यहाँ पे 60 मार्क्स। पीएच के लिए ये लगभग 50 से 55 मार्क्स रहने वाली है। मॉर्निंग इवनिंग में कोई ज्यादा गैप नहीं आता है ना पीएच कैटेगरी में। तो ये जो कट ऑफ है ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से किसकी, जेआरएफ के लिए। बाकी आपको पता ही है कि मार्क्स आपके नहीं बताए जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से आप एग्जाम दे के आए हैं और जो कोचिंग्स की आंसर की आ रही है कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपने जैसे मैच किया होगा अपना पेपर, तो थोड़ा बहुत आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि हाँ मेरे मार्क्स 100 से तो अबव हैं। तो अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में है, अगर इस कैटेगरी में कहीं भी आप स्टैंड कर रहे हैं तो आप अपने आप को अभी श्योर मान सकते हो कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। और जो नेट की कट ऑफ है वो लगभग 5 से 7 मार्क्स का गैप रहता है। जो जनरल की अगर नेट की कट ऑफ निकालें तो इसमें से 7-8 मार्क्स आप कम कर सकते हो, तो वही मतलब 107-108 मार्क्स के लगभग जनरल की नेट की कट ऑफ रहेगी। ये जो मेरे हिसाब से प्रिडिक्शन है ये जेआरएफ की कट ऑफ के लिए है। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है अपनी एकेडमी का, इस पे आप अपनी कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो 7891121253। अपना नाम और नाम के साथ में अपनी जो भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर एग्जाम या आगे जो भी एग्जाम है, जो भी क्वेरी है आप अपनी सेंड कर सकते हैं। या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन रिलेटेड इशू भी आप सेंड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और आगे की अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर सकते हो।